हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्टूडेंट्स, देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पर। ईएमटी प्लस क्लासिकल मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन है। ईएमटी प्लस क्लासिकल मैकेनिक्स का मिक्स कंसेप्ट पर क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के केसेस आपको एनालाइज करने आने चाहिए। तो आप देखिए ज़रा, सपोज दैट आपके पास ये एक वेज गिवन है आपको, और इसके ऊपर यहाँ पर एक रिंग है। ओके, और इस रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये रिंग रोल डाउन कर कर नीचे आ रही है। और जब ये इस पर रोल कर रही है वेज पर, तो फ्रिक्शन यहाँ पर प्रेजेंट है। फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, और फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। तो फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, मतलब प्योर रोलिंग आपका, या फिर मैं बोलूँ नो स्लिपिंग फ्रिक्शन करा सकता है। ओके, मतलब यहाँ पर जो ये रिंग है ये नो स्लिपिंग कंडीशन में है, या फिर मैं बोल सकता हूँ प्योर रोलिंग कंडीशन में है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई है। इस पूरे रीजन में अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो आप एक चीज़ देखिए, जब ये रिंग रोटेट करते हुए नीचे आएगी तो आप कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर देखिए, तो उस पर चार्ज होगा, कुछ उस पर फोर्स लगेगी। ठीक है, अब जब ये रिंग रोल डाउन करके नीचे आ रही है तो आपको ये बताना है कि अभी तो ये इस वेज के साथ कांटेक्ट में है, अभी तो ये इस वेज के साथ कांटेक्ट में है। ये किस इंस्टेंट पर आकर हवा में आ जाएगी, मतलब ये फ्लाई हो जाएगी रिंग। दिस रिंग विल फ्लाई ऑफ। रिंग विल फ्लाई ऑफ। जस्ट यहां से कांटेक्ट लूज कर देगी वेज के साथ से। वेज के साथ से कांटेक्ट लूज कर देगी। वो आपको समय बताना है कि वो समय कौन सा होगा जब ये रिंग वेज के साथ कांटेक्ट लूज कर देगी। आपको जब रिंग फ्लाई हो जाए उसका टाइम बताना है, कितना समय बाद ऐसा होगा। अगर मैं ऊपर से एक रिंग को छोड़ू जिस पर चार्ज Q है, और वो अंदर की तरफ उस रीजन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, तो आपको ये बताना है कितने समय बाद वो रिंग हवा में उड़ जाएगी, फ्लाई हो जाएगी। तो देखो, ईएमटी प्लस क्लासिकल मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं जरा सॉल्व करने की। देखेंगे यहां पर सभी बच्चे, देखिए जो इसकी रोटेशनल वेलोसिटी है ना, ये देखिए आप, ये पॉजिटिव चार्ज रिंग है, ये रोटेट हो रही है सेंटर के अबाउट, ये रोटेट हो रही है सेंटर के अबाउट ऐसे, है ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर छोटे से एलिमेंट का आप वो देखेंगे मोशन, तो जैसे मैंने ये एलिमेंट ले लिया तो उसका ओमेगा इस तरफ है, आर ओमेगा इसका वेलोसिटी इस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो वी क्रॉस बी करिएगा तो आपके पास फोर्स आएगी इस तरफ। सिमिलरली यहाँ पर कोई छोटा सा एलिमेंट ले लिए, फोर्स आएगी इस तरफ। सिमिलरली यहाँ पर कोई एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए, यहाँ पर आएगी फोर्स इस तरफ। सिमिलरली यहाँ पर कोई एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए, फोर्स आएगी इस तरफ। यहाँ पर 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 लीजिए, फोर्स आएगी इस तरफ। तो आपको नहीं लगता कि सिमेट्रिक फोर्सेस आएंगी हर जगह? इस पूरे रिंग पर रेडियली आउटवर्ड फोर्सेस लगेंगी, और रेडियली आउटवर्ड लगेंगी तो इस पर सर नेट फोर्स हो गई जीरो। मतलब इसकी रोटेशनल वेलोसिटी की वजह से, मतलब इसके रोटेशन की वजह से नेट फोर्स जीरो है। रोटेशन की वजह से नेट फोर्स इसकी जीरो है। सर फिर किसकी वजह से फोर्स लगेगी इस पर? सर जब ये नीचे आएगा तो इसकी एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी जिसको हम वीसी बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर वीसी क्रॉस बी अगर मैं करूंगा यहाँ पर वीसी क्रॉस बी, तो वीसी क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स आएगी आपकी ऊपर डायरेक्शन में इस तरफ। कितनी आएगी? क्यू क्यू वी सी बी। कितनी आएगी? क्यू वी सी बी। क्यों? क्योंकि वी सी और बी तो परपेंडिकुलर है, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। सर और फोर्सेस का एनालिसिस कर लेते हैं इसमें। अगर मैं और फोर्सेस की बात करूं तो इस तरफ आपको पता है एम जी कॉस थीटा लगेगा, और इस तरफ एम जी साइन थीटा लगेगा, और आपको पता है कि फ्रिक्शन है यहाँ पर, तो ये फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। ओके, तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमें बताना है रिंग कब फ्लाई हो जाएगी। रिंग के फ्लाई होने का मतलब है कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट इसका जीरो हो जाए, नॉर्मल जीरो हो जाए, है ना। नॉर्मल इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉट, नॉर्मल तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, और नॉर्मल जीरो का होने का मतलब क्या है कि कॉन्टैक्ट लूज हो चुका है, आप कॉन्टैक्ट में नहीं है आपके बॉडी दूसरी बॉडी के, है ना, यही है मतलब। तो नॉर्मल अगर लूज हो जाए तो देखिए यहां पर ये क्यू वी सी बी जो है, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है आपका, है ना।
तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ n प्लस क्यू वी सी बी इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, ऐसे लिख सकता हूं मैं, राइट? ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल अगर जीरो करना है तो मैंने जीरो कर दिया, तो मेरे पास आया क्यू वी सी बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अब प्रॉब्लम एक और आई है यहाँ पर, सर क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ये वेज का एंगल यहाँ पर कितना था? थीटा था, है ना। तो यहाँ पर अभी एक और प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर टाइम को कैसे इंक्लूड करा जाए? तो देखो, VC कितना होगा आपका? VC इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या बताओ, इनिशियल कोई वेलोसिटी थी? नहीं थी सर, AC इंटू टी। तो VC को मैं AC इंटू टी लिख सकता हूं, उसको मैं यहां पर लिख देता हूं इसकी जगह। तो Q AC इंटू टी इंटू बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अब सर कैसे करा जाए? यहां से टाइम की वैल्यू निकाल ली जाए। अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालूंगा यहां से तो कितनी आएगी? आएगी एम जी कॉस थीटा बाय क्यू ए सी बी, एम जी कॉस थीटा बाय क्यू ए सी बी, बाय क्यू ए सी बी, राइट। अब ए सी क्या है? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए? तो हमें पता है प्योर रोलिंग कर रही है हमारी बॉडी। प्योर रोलिंग के केस में मैं इक्वेशन लिख सकता हूं ट्रांसलेशन मोशन की, क्या? एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम ए सी। और दूसरी इक्वेशन लिख सकता हूं एक टॉर्क की, एफ क्रॉस आर इक्वल टू आई इंटू एल्फा, बिकॉज ये रिंग है तो इसका आई कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर एल्फा, ठीक है। और हमें पता है तीसरी इक्वेशन क्या आएगी? ए सी इक्वल टू आर एल्फा। तो देखिए आर से आर काट गया, आर एल्फा की जगह ए सी लिख देते हैं, तो एफ कितना आ गया? एम ए सी आ गया। इस एफ इक्वल टू एम ए सी को यहां पर पुट करेंगे अगर हम, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू टू एम ए सी आ गया, और m से m कट गया, और ए सी कितना आ गया आपके पास? ए सी आ गया g साइन थीटा बाई टू। ए सी कितना आ गया? g साइन थीटा बाई टू। और अगर इस g साइन थीटा बाई टू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ टाइम की जगह, तो टाइम में कितना आ गया? एम जी कॉस थीटा बाय क्यू बी। ए सी की जगह क्या पुट कर दिया? g साइन थीटा बाय टू। तो टाइम कितना आ गया? कितने समय बाद ये रिंग फ्लाई ऑफ हो जाएगी, कितने समय बाद ये वेज के साथ कांटेक्ट लूज कर देगी, तो वो आपको पता चल गया कितना। देखिए जी से जी कट जाएगा, या आया 2m कॉट थीटा बाय क्यू बी, 2m कॉट थीटा बाय क्यू बी। सो दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा और शेयर करिएगा इसको। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। इसमें हमने ईएमटी और क्लासिकल मैकेनिक्स का एक मिला जुला कंसेप्ट देखा, आगे भी मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूंगा। ओके, सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।